Is Kanak Chitransi and you are watching my YouTube channel कनक लॉ स्टडी नोट्स। तो आज हम लोग BA LLB थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सीरीज अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आगे हम लोग देखने वाले, सबसे पहले तो इसमें हेडिंग्स दे रखी हैं, इनको आज हम लोग ये मॉडल से पढ़ रहे हैं बिकॉज मॉडल में बहुत अच्छे से दे रखा है और बाकी जो मैं आपके हैंड राइटिंग नोट्स डाल रही हूँ उनको भी आप पढ़ते रहें। तो फर्स्ट है हमारा वर्ग संघर्ष की व्याख्या। इन्होंने पहला दिया था वर्ग संघर्ष की व्याख्या से लेकर। तो मार्क्स का विश्वास था कि पदार्थ के दो परस्पर विरोधी तत्व होते हैं और उन्हीं विरोधी तत्वों के संघर्ष से पदार्थ का विकास होता है। इस विकास की प्रक्रिया को वह समाज पर भी लागू करता है। उसके अनुसार समाज में आदिकाल में ऐसे दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं। अपने अपने हितों की रक्षा के लिए दोनों में संघर्ष होता रहता है। इसी वर्ग संघर्ष के परिणामस्वरूप समाज की उन्नति होती है और नई व्यवस्थाएं उदय होती हैं। इस प्रकार वर्ग संघर्ष को ही मार्क्स ऐतिहासिक कुंजी कहता है। आई थिंक आपको वर्ग संघर्ष की व्याख्या क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। मार्क्स के अनुसार मतलब दो परस्पर विरोधी तत्व होते हैं। एक तो होता है कि बहुत ही विकसित होता है, दूसरा होता है बहुत ही रूरल होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत गरीब लोग होते हैं इसमें, जिससे दोनों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वर्ग संघर्ष को यही वर्ग संघर्ष होता है। अब सेकेंड है वर्ग संघर्ष की परंपरा क्या होती है। मार्क्स ने अपना एक घोषणा पत्र लिखा था, उसमें बताया है कि जब तक संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास हो रहा है, स्वतंत्र तथा दास कुलीन तथा साधारण लोग, भूमिपति तथा सर्व श्रेणीपति और लेतनीय एक शब्द में अत्याचारी और पीड़ित एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। दोनों में संघर्ष तथा युद्ध लगातार चलता रहा, कभी खुला कभी छिपा हुआ। ये था वर्ग संघर्ष की परंपरा, यानी कि कभी तो ये वर्ग संघर्ष खुला होता है और कभी छिपा हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड हेडिंग एंड नेक्स्ट हेडिंग, संघर्ष की धारणा क्या होती है। तो हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे क्लिक भी करते जाएंगे। तो वर्ग संघर्ष की धारणा का इतिहास। मार्क्स जर्मन नागरिक था। मार्क्स कहाँ का था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जब आप इसको लिखेंगे तो ये बना दीजिएगा, इससे आपको हाईलाइट करने से नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं एग्जाम में। वर्ग संघर्ष की धारणा का आधार इसलिए था क्योंकि मार्क्स जर्मन का नागरिक था, परंतु जर्मन सरकार को उसकी विचारधारा पसंद नहीं आई थी। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि मार्क्स जो था जर्मन का बहुत ही विरोधी था, उसको विचारधारा ही नहीं अच्छी लगती थी उसकी, और उसे अपने मित्र एजेंस के साथ इंग्लैंड में शरण लेनी पड़ी। इंग्लैंड की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ने ही मार्क्स के मस्तिष्क में वर्ग संघर्ष के बीज बोए। कोले का कथन है कि मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है। कोले एक है, इनका कथन है कि उसकी जो परिस्थितियां हैं, तत्कालीन परिस्थितियां इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है, जो जैसे इंग्लैंड की परिस्थितियां थीं। उस समय इंग्लैंड में उत्पादन अत्यधिक रूप से बढ़ रहा था। वहां पे जब उत्पादन हो रहा था तो बहुत ही तेज बढ़ रहा था। पूंजीपति दिन प्रतिदिन धनी होता जा रहा था और जो श्रमिक वर्ग था वो लगातार निर्धन होता जा रहा था। श्रमिक वर्ग अपनी दशा सुधारने के लिए अनेक संघों का निर्माण कर रहा था। मार्क्स ने पूंजीपति के अत्याचार तथा श्रमिक वर्ग के कष्टों को देखकर कल्पना के आधार पर वर्ग संघर्ष की धारणा बनाई और कल्पना के आधार पर पूंजीपति व्यवस्था के अंत तक समाजवाद के उदय का सपना देखा। मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स को ये सब अच्छा नहीं लगा कि श्रमिक वर्ग था वो बेचारा दुखी था, तो उसकी दशा सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, संघ बना रहे थे। क्या बना रहे थे, वो संघों का निर्माण कर रहे थे। और क्या कर रहा था, मार्क्स ने पूंजीपति के अत्याचार, जो पूंजीपति थे उनका अत्याचार और जो श्रमिक थे, गरीब लोग थे, उनके कष्टों को कल्पना के आधार पर वर्ग संघर्ष की धारणा बना ली और कल्पना की। इनकी कल्पना देखने को ज्यादा मिलती है, कार्ल मार्क्स है, तो इन कल्पना के आधार पर पूंजीपति व्यवस्था के अंत तक समाजवाद के उदय का स्वप्न इन्होंने देखा। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
वर्ग संघर्ष तथा पूंजीवादी व्यवस्था। अब वर्ग संघर्ष तथा पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है जो वर्ग संघर्ष के साथ में पूंजीवादी व्यवस्था कैसी रही है। तब है इसमें है मार्क्स के समय में इंग्लैंड में पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता थी और सत्ता के बल पर यह वर्ग श्रमिकों का शोषण कर रहा था। मार्क्स ने इसका विरोध किया तथा वह इस पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करने के लिए एक सर्वहारा क्रांति होगी जिसमें श्रमिक वर्ग की विजय होगी तथा समाजवाद की स्थापना। इस काल में निर्धनों के शोषण का अंत होगा और समस्त जनता के समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें जो क्या कहता है, पूंजीवादी व्यवस्था को हटाने के लिए, वर्ग संघर्ष को हटाने के लिए किसका सहारा ले रहा है इसमें, तो इसमें वो कहता है कि समाजवाद की स्थापना हो जाएगी और जो निर्धनों पर शोषण हो रहा है उसका अंत हो जाएगा और समस्त जनता समान अधिकार प्राप्त होगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूंजीवाद के दोष। और जो पूंजीवादी व्यवस्था आई थी इसके दोष क्या थे। मार्क्स ने पूंजीवाद की बहुत आलोचना की है तथा उसके दोषों का विश्लेषण किया है। मार्क्स ने पूंजीवाद के निम्न दोष बताए हैं। इसमें नंबर पहला है व्यक्तिगत दोष और दूसरा है शोषण, तीसरा है निर्धनता में वृद्धि और चौथा है यंत्रों की दासता। वो अभी मैं आपको बताऊंगी, आप इतने पर ध्यान दें। तब तक पूंजीपति के दोष। मार्क्स ने पूंजीवादी की बहुत ही आलोचना की है तथा उसके दोषों का विश्लेषण किया। मार्क्स ने पूंजीवाद के निम्न दोष बताए हैं। व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत लाभ होता है। इसमें मार्क्स ने व्यक्तिगत लाभ का मतलब होता है उनका खुद का लाभ होता है, जो और बाकी वर्ग होते हैं उनका शोषण होता चला जाता है और वो कमजोर होते चले जाते हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी का प्रथम दोष व्यक्तिगत लाभ बताया है। पूंजीपति समाज का हित नहीं देखता, अब तो व्यक्तिगत हित देखता है। मार्क्स का मत है कि ऐसा कार्य किसी ऐतिहासिक युग में नहीं हुआ। सामंतवादी युग में भी वस्तुओं का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर होता है। मार्क्स का विश्वास है कि समाज की मांग तथा उत्पादित माल में कोई सामंजस्य नहीं, अतः पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होना आवश्यक होता है। शोषण। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन करता है, उसका व्यक्तिगत लाभ होता है उनमें। पूंजीवादी लोगों का, जो बड़े लोग होते हैं, रिच मैन होते हैं, उनका उसके लाभ का अधिकतम पैसा स्वयं हड़प लिया जाता है। जितना भी उत्पादन होता है वो स्वयं